हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू वेंशन फैन फैक्शन लेकर आई हूँ। ये शॉर्ट फैन फैक्शन है और इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आप लोग को ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह आप अपने हस्बैंड का दिल जीत सकते हो। तो चलो अब मैं फैन फैक्शन शुरू करती हूँ। नहीं नहीं, ये मैं इसलिए लाई हूँ कि आप लोग तरीका सीखो। आगे जाके आप लोग की शादी होगी, फिर आप लोग अपने हस्बैंड की थोड़ा सा दिल भी तो जीतना है ना। अगर उनको अपने प्यार में पागल जो करना है तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। बट याद रखना गाइस, जब शादी होती है ना तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है। ओके, जब आप झुकोगी शुरू में, आप थोड़ा सा उनके नखरे उठाओगी, तभी तो फिर पूरी ज़िंदगी वो आपके नखरे उठाएगा। तो इसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह आप अपने पार्टनर का दिल जीत सकते हो। ओके, और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोग कहा कि मेरा गला ख़राब है क्योंकि मेरा इन दिनों बर्फ़ मतलब कुछ ठंडा खाने का दिल करता है और मैं जो चाहती हूँ मैं ठंडी ठंडी चीज़ें खाऊँ। गला ख़राब होने के बावजूद भी मुझे कुछ ठंडा खाना है। मेरा हस्बैंड मुझे इतना डांटता है बट मैं फिर भी छुप छुप के खाती रहती हूँ। तो चलो चपर चपर बंद करती हूँ और फैन फैक्शन स्टार्ट करती हूँ। फैन फैक्शन हमारा स्टार्ट होता है हमारे विंग की तरफ। विंग जो मिरर के सामने खड़ा है, विंग की आंखें नम है और विंग जो आईने में मतलब मिरर में अपने आप को देख रहा है और अपने फेस को ही देख रहा है और फिर मिरर पर हाथ रखता है मतलब अपने फेस पर और बोलता है, विंग सिर्फ ब्यूटीफुल होना काफ़ी नहीं है, अच्छा नसीब भी होना चाहिए। लोग तुम्हें दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा कहते हैं, पर उनको क्या पता कि मैं ब्यूटीफुल तो हूँ बट मेरे पास प्यार की कमी है। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे अपना प्यार चाहिए। आज मेरी शादी है और ये शादी मेरी पहली शादी नहीं है, ये मेरी दूसरी शादी है और वो भी एक ही घर में मैं 2 दफ़ा शादी करके जा रहा हूँ। मैं विंग जो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा कहलाता हूँ बट मेरे पास अच्छा नसीब नहीं है। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। लोग मुझे खुशनसीब कहते हैं कि विंग तुम कितने लकी हो, तुम इतने ब्यूटीफुल हो, बट उन लोगों को क्या पता कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ। और फिर विंग जिस तरह अपने साथ बातें कर रहा था और हमें आगे भी कुछ बताने वाला था कि अचानक से विंग के रूम में विंग की सास आ जाती है। तो वो आती है और विंग को बोलती है, विंग क्या तुम तैयार हो गए? तो विंग बोलता है, हाँ बस हो गया। तो वो आती देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। अभी वो आती है और बोलती है, तुम्हें इतना ब्यूटीफुल नहीं लगना चाहिए, तुम्हें नज़र लग गई तो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार कुछ भी बुरा हो। तो फिर विंग की सास जो विंग की नीक पर एक काला सा निशान लगा देती है और बोलती है, इससे तुम्हें नज़र नहीं लगेगी और मैं इस बार तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर वो जब विंग का फेस पकड़ लेती है, विंग के साथ विंग का फेस पकड़ लेती है और विंग को बोलती है, विंग तुमने मेरी बात सुनी, तुमने मेरी खुशी के लिए वो किया जो तुम नहीं करना चाहते थे, पर तुम ये याद रखना, जो दूसरों की खुशी के लिए करता है ना, उसको वो कभी अवसर नहीं रहता है। और वो विंग का फेस पकड़ी हुई होती है, विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, जल्दी करो, जहाँ रहे हम लोग, तुम्हारा दूल्हा वेट कर रहा होगा। तो तब मामा ऐसा बोल देती है, मतलब विंग के साथ ऐसा बोल देती है, तो विंग जो सीरियस हो जाता है और फिर विंग दिल में बोलता है, हाँ कर रहा होगा वो मेरा वेट। विंग ऐसा तंजिया बोल देता है। तो फिर विंग की सास जो विंग के रूम से बाहर निकल आती है और जाती है और फिर बोलती है, मैं जाकर देख तो लूँ कि ये दूल्हा क्या कर रहा है। और फिर विंग की सास जाती है अपने छोटे बेटे के रूम में। जब वो जाती है तो देखती है तो उसका बेटा जो सीटी बजा रहा था और कंघी कर रहा था। तो विंग की सास अपने बेटे को देखती है और बोलती है, लैंजन तुम तैयार हो गए? तो लैंजन जो पीछे मुड़ता है और बोलता है, हाँ मम्मा मैं तो कब का तैयार हूँ। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि विंग की शादी लैंजन के साथ हो रही है। तो आप लोगों के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे जैसे कि मेरे फूट रहे थे क्योंकि मैं तो बहुत खुश हो गई कि विंग की शादी लैंजन से हो रही है, मतलब इसमें कोई अपसेट सीन ही नहीं है यार। तो चलो फिर फैन फैक्शन शुरू करते हैं। तो विंग की मम तो लेंजन की मम आती है लेंजन के पास और बोलती है, थैंक यू लेंजन। तो लेंजन बोलता है, क्यों? तो मम्मा बोलती है, जो तुमने मेरी बात सुन ली, थैंक यू वेरी मच, तुम अपने बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं निकले। तो लेंजन बोलता है, लेंजन जो सर सा फेस बना लेता है और बोलता है, सुननी तो थी, नहीं तो फिर आप अपसेट हो जाती और मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था। तो मम्मा स्माइल करती है
अब बताइए तुमने मेरी खुशी देखी, गॉड तुम्हें खुश रखेगा। तो लेंजन दिल में बोलता है हाँ, मैंने पहले आपकी खुशी देखी और फिर बाद में आप मेरी खुशी देखोगी। लेंजन ऐसा बोलता है और मम्मा को स्माइल करता है। मतलब लेंजन दिल में बोल रहा था, मम्मा को ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। लेंजन ऐसा सोचता है और फिर मम्मा को स्माइल करता है। मम्मा जो लेंजन को देख के स्माइल करते हैं। तो फिर हमारा सीन कट जाता है, हमें दिखाते हैं ये लोग कोर्ट मैरिज जा रहे हैं। लेंजन जो पहले ही चला गया था क्योंकि वहाँ पर पेपर्स तैयार करने थे। इन लोगों की शादी इतनी धूमधाम से नहीं हो रही थी, असल में भी इनकी दूसरी शादी थी, तो ये लोग बस सादगी से करना चाहते थे। लेंजन भी राज़ी था। अब लेंजन क्यों राज़ी था शादी में और कोर्ट मैरिज में ही, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो सब जो राज़ी थे, विंग भी इतना शोशा नहीं करना चाहता था। विंग और लेंजन जो कोर्ट मैरिज के लिए बिल्कुल राज़ी थे। तो मम्मा जो कोर्ट मैरिज कराती है, तो फिर हमें दिखाते हैं कि लेंजन जो कोर्ट में है, कोर्ट में जो लेंजन खड़ा है और लेंजन का हाथ किसी लड़की ने पकड़ा है और उसने जो उसका बाजू बिल्कुल पकड़ के उसके शोल्डर पर सर रखकर रो रही है। और लेंजन जो मोबाइल में ही लगा है और वो लड़की जो रो रही है, तो लेंजन जो अपनी कॉल में बात ख़त्म करके कॉल बंद कर देता है और फिर उसको बोलता है और फिर उस लड़की को बोलता है म्याऊं म्याऊं क्या है, तुम क्यों आज इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो म्याऊं म्याऊं रोते रोते बोलती है ओवर एक्टिंग, ये तुम्हें ओवर एक्टिंग लगती है, तुम विंग से शादी कर रहे हो, मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम शादी विंग से कर रहे हो। तो लेंजन बताए म्याऊं म्याऊं तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि आखिर मम्मा की ज़िद की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। आज मैं मम्मा की ज़िद पूरी करूँगा तो कल फिर वो मेरी ज़िद पूरी करेगी, इडियट। तो म्याऊं म्याऊं बताए नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। तो लेंजन जो हंसता है, लेंजन बताए ओह तो आज से तो आजकल म्याऊं म्याऊं को फ्यूचर भी नज़र आने लगा है। तो म्याऊं म्याऊं जो मुँह बना लेती है और बोलती है लेंजन ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम विंग से शादी कर रहे हो और विंग कोई आम ओमेगा नहीं है, वो कितना। और फिर म्याऊं म्याऊं जाके कुछ बोलने वाली थी तो लेंजन बोलता है म्याऊं म्याऊं चुप करो, क्या बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मेरे तुम्हें पता है ना विंग कौन है, मैं विंग को उस नज़र से नहीं देखता हूँ। तो म्याऊं म्याऊं जो डरी हुई होती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है तुम देखते तो नहीं हो, बट कुछ भी तो ऐसा कुछ बोलने ही वाली थी म्याऊं म्याऊं कि अचानक से मम्मा आ जाती है। तो लेंजन बोलता है ओहो थैंक गॉड, वो देखो मम्मा और विंग आ गए। तो लेंजन ऐसा बोलता है और गेट की तरफ देख रहा था। तो म्याऊं म्याऊं भी देख रही होती है और फिर म्याऊं म्याऊं जब देखती है मम्मा और विंग आ रहे हैं, तो म्याऊं म्याऊं जब विंग की तरफ देखती है तो म्याऊं म्याऊं का दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है कि ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मेरा क्यों दिल इतना घबरा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिसीज़न कुछ ठीक नहीं है मेरे लिए। और मैं ये सोच रही थी, फिर मैं लेंजन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है लेंजन शादी से इनकार कर दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारी शादी विंग से नहीं करवाऊँगी। लेंजन बोलते म्याऊं म्याऊं चुप करो, मम्मा आ रही है, मम्मा सुन लेगी। तो म्याऊं म्याऊं बोलती नहीं 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 विंग, म्याऊं म्याऊं बोलती नहीं चलो लेंजन यहाँ से चलते हैं। तो लेंजन बोलते हैं म्याऊं म्याऊं क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम मेरे प्यार पे यकीन नहीं करती हो। तो म्याऊं म्याऊं बोलते नहीं मुझे तो तुम पर यकीन है, बट मैं जाके कुछ बोलने वाली थी कि मम्मा जो विंग को लेकर आ जाती है और जैसे ही मम्मा देखती है कि लेंजन के पास म्याऊं म्याऊं खड़ी है, तो मम्मा को जो गुस्सा आता है, मम्मा जो विंग का हाथ छोड़ देती है और आती है लेंजन के पास, लेंजन को खींचते हुए ले आती है, विंग के पास खड़ा कर देती है और लेंजन का हाथ जो म्याऊं म्याऊं ने पकड़ा था, तो वो मम्मा जो बहुत बुरी तरीके से हटा देती है और बोलती है कि म्याऊं म्याऊं तुम भी यहाँ आई हो, तुम्हें किसने इन्वाइट किया। तो म्याऊं म्याऊं जो बोलती है मुझे लेंजन ने इन्वाइट किया। तो फिर लेंजन बोलता है मम्मा ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसको इन्वाइट नहीं कर सकता हूँ क्या। तो मम्मा वो स्माइल करती है फेक सी और बोलती है नहीं क्यों नहीं, तुम म्याऊं म्याऊं को इन्वाइट कर सकते हो, एक्चुअली ये तुम्हारी फ्रेंड है। और फिर मम्मा बोलती है म्याऊं म्याऊं तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है वो दूसरे शहर गए हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो मम्मा बोलती है बट यहाँ पर तो बड़ों की ज़रूरत है ना, कोर्ट मैरिज में तो बड़े आते हैं, तो तुम तो म्याऊं म्याऊं जो मुँह बना लेती है। तो फिर अचानक से वो चर्च जो शादी कराता है वो बताए कि चलो जल्दी से शादी स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे फिर और केसेस भी देखने हैं। तो वो मम्मा बोलती है हाँ हाँ जल्दी से इनकी शादी कर दो। और फिर मम्मा जो म्याऊं म्याऊं को देखकर मुँह बना लेती है। मम्मा को म्याऊं म्याऊं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, म्याऊं म्याऊं बहुत ज़िद्दी और वो बिल्कुल भी दूसरों की केयर करने वाली पर्सन नहीं है, वो बस अपनी ही करती है और दूसरों की कोई फिक्र नहीं है उसको। अगर दूसरा मरता है या कुछ भी होता है, ये कभी भी उसको एक गिलास पानी तक नहीं देगी। म्याऊं म्याऊं कुछ इस टाइप की लड़की होती है। अब हमें दिखाते हैं लेंजन और विंग। लेंजन और विंग जो एक दूसरे को देख रहे थे, विंग अब लेंजन को देख रहा है, विंग की आंखें नम हैं और विंग बोल रहा है
कि मेरी शादी है। बट और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ममा जो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी विंग की शादी वो लेनदेन से करवाती है, और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, लेनदेन को भी मना रही थी और विंग को भी मना रही थी। विंग जो लेनदेन के यस को देख रहा था, लेनदेन जो बिल्कुल भी विंग से शादी नहीं करना चाहता था। विंग जब तक लेनदेन हाँ ना कर दे तो विंग हाँ नहीं कर सकता था, तो विंग तो चुप ही होता था। तो ममा लेनदेन को मनाती है, तो लेनदेन जो बहुत ज़्यादा ममा की ज़िद से तंग हो जाता है, तो एक दिन ममा घर पर नहीं थी, तो लेनदेन विंग से बात करता है और विंग को बोलता है कि आजकल ममा हम दोनों के पीछे पड़ी हुई है। और फिर लेनदेन विंग को बोलता है, विंग तुम जानते हो ना मैं किसी से प्यार करता हूँ। विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम मियाँ मियाँ से प्यार करते हो। तो लेनदेन बोलता है, विंग मैं उससे शुरू से प्यार करता हूँ और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता हूँ। बट अगर ये बात मैंने मम्मा को बोल दी कि मैं मियाँ मियाँ से प्यार करता हूँ, तो मम्मा मेरी शादी मियाँ मियाँ से नहीं करवाएगी। मुझे ये भी पता है क्योंकि मम्मा को मियाँ मियाँ अच्छी नहीं लगती है। मैं मम्मा की ज़िद पूरी करूँगा तो फिर मम्मा मेरी ज़िद पूरी करेगी। विंग लेनदेन को देख रहा था, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग बोलता है मतलब? तो लेनदेन जो एक जोर से सांस लेता है और वो विंग को बोलता है, विंग को देखता है और फिर विंग को बोलता है, विंग मैं शादी करूँगा तुमसे मम्मा की खुशी के लिए। तो विंग लेनदेन को देख रहा था और शौक में था कि ये मुझसे शादी भी कर रहा है और ये प्यार भी मियाँ मियाँ से कर रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है। विंग कंफ्यूज था। तो लेनदेन बोलता है, विंग हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। तो विंग जो शौक में हो जाता है, बोलते हैं क्या? लेनदेन बोलता है, हाँ तुम्हें पता है ना मम्मा इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं मम्मा को हाँ नहीं कर सकता हूँ बट ना भी नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं मम्मा की बात सुन लूँ तो मम्मा आगे जाके मेरी सुन लेगी। हम मम्मा को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हम बस कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पूरा हो जाएगा हम कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा है। तो विंग शौक में होता है और लेनदेन को देखता है। विंग की आंखें एकदम नम हो जाती है और लेनदेन तो फिर विंग बोलता है, तो क्या मैंने तुम्हें उस नज़र से देखा है? तो लेनदेन बोलता है नहीं। लेनदेन एक छोटी सी स्माइल करता है, बोलता है नहीं मेरे ये मतलब नहीं था। तो विंग बोलता है तुम्हारा क्या मतलब था? तो लेनदेन बोलता है, विंग प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मम्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है और जब तक हाँ नहीं करेंगे मम्मा नहीं छोड़ेगी। और मुझे पता है मम्मा पहले मेरे ही हाँ का इंतज़ार कर रही है क्योंकि वो तुम्हें एक झटके में मना लेगी। प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाओ। तुम्हें पता है ना कि मम्मा आखिर हमारी शादी क्यों करवा रही है? तो विंग जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और लेनदेन विंग की टमी को देखता है और विंग जो अपना हाथ अपनी टमी पर रखता है। तो लेनदेन बोलता है, तुम समझ गए ना कि आखिर मम्मा हमारी शादी क्यों करवा रही है? सिर्फ इस बेबी के लिए, ताकि इस बेबी को फादर का प्यार मिले। अब वो क्यों ऐसा कर रही है हमें नहीं है पता, बट वो जल्द से जल्द मेरी और तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। तो विंग लेनदेन को बोलता है, मतलब तुम मेरे साथ सिर्फ 6 महीने तक रहना चाहते हो? हाँ। तो लेनदेन बोलता है, हाँ हम लोग सिर्फ मैरिड होंगे बट हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो तुम डरो मत, मैं तुम्हारा यूज़ नहीं करूँगा। विंग ये सुनता है, विंग शौक में होता है और लेनदेन भी बोलता है, विंग मान जाओ ना प्लीज़। विंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता है क्योंकि मम्मा ने लेनदेन का भी जीना हराम करके रखा था और विंग का भी। तो विंग जो समझ सकता है लेनदेन की फीलिंग को, क्योंकि लेनदेन किसी और से प्यार करता है, तो विंग जो हाँ कर देता है, बोलता है ठीक है। तो लेनदेन खुश हो जाता है। तो ऐसे में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। विंग और लेनदेन कोर्ट मैरिज में खड़े थे और विंग इसे लेनदेन को देख रहा था, आंखें नम थी। लेनदेन विंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ, इशारा करता है। तो विंग अपनी आंखें नीचे कर देता है और फिर ये दोनों जो पेपर्स पर साइन करते हैं, पहले तो लेनदेन करता है और जब विंग उस पेपर पर साइन कर देता है तो म्याओ म्याओ जो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर हम जैसे ही विंग साइन कर देता है, विंग उसी वक्त म्याओ म्याओ को देखता है और म्याओ म्याओ को देख के स्माइल करता है और उसे इशारा करता है रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा। तो म्याओ म्याओ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। तो फिर हमारा सीन कट हो जाता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। हमारा सीन कट होता है। अब हमें घर का सीन दिखाते हैं। म्याओ म्याओ भी इनके साथ गहराई होती है। मम्मा जो म्याओ म्याओ को गुस्से से देख रही होती है और म्याओ म्याओ जो लेनदेन से बिल्कुल नहीं हट रही थी, विंग बिल्कुल भी लेनदेन के करीब नहीं हो रहा होता है। मम्मा जो सर्वेंट्स को बोलती है
जो एक शेफ़ होता है उसको बोलती है क्या खाना तैयार है? तो शेफ़ बोलता है हाँ बिल्कुल। तो मम्मा बोलती है अगर तैयार है तो जल्दी से लगा दो, म्याऊं म्याऊं को भूख लगी होगी। फिर म्याऊं म्याऊं खाना खा के घर भी तो जाना है, म्याऊं म्याऊं को फिर घर भी तो जाना है ना म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं बोलती नो आंटी, नो आंटी, मुझे आज कोई ज़रूरी काम नहीं है, मैं आज आप लोग के साथ ही रहूँगी। तो मम्मा बोलती है क्या तुम आज यहीं पर रहोगी? तो म्याऊं म्याऊं बोलती है आंटी अगर मैंने एक रात आप लोग के घर में कर दी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो मम्मा जो गुस्से से देख रही होती है, तो लेंस बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम रह सकती हो, है ना मम्मा, मैं रह सकती है ना, वैसे भी इसके पेरेंट्स नहीं है तो अरे ये रुक जाए तो बुरी बात तो नहीं है, अकेली लड़की है। तो मम्मा बोलती है अकेले लड़की है बट ये तो अकेले रहती है ना, इसके पास कब कोई रहा है, इसके पेरेंट्स तो बिजनेस, इसके पेरेंट्स तो ऑफिस की वजह से जाते रहते हैं दूसरे शहर में, तो क्या ये यहीं पर रहेगी? तो लेंस बोलता है मम्मा सिर्फ एक रात की बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मम्मा ऐसा मम्मा को लेंस ऐसा मम्मा को बोलता है और इशारा कर रहा होता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, म्याऊं म्याऊं अपसेट हो जाएगी। लेन मम्मा को इशारा करता है तो मम्मा जो समझ गई होती है कि लेन आखिर क्या बोल रहा है, तो मम्मा जो मुंह बना लेती है और बोलती है हाँ ठीक है, और रहती है तो रुक जाए हमारे घर में। और मम्मा ऐसा बोलकर जो जाती है किचन में खाना दे चेक करने क्या है खाने में पकाया क्या है आज शेफ़ ने। तो मम्मा जाती है खाना देखती है, म्याऊं म्याऊं जो लेंजन के पास बैठी होती है और लेंजन जो लिविंग रूम में फिर सोफे में बैठा होता है और विंग जो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और म्याऊं म्याऊं विंग को देख रही होती है और म्याऊं म्याऊं बोलती है विंग तो आज इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, और मम्मा मुझे पता है मम्मा इन दोनों को एक ही रूम में रुकाएगी। फिर म्याऊं म्याऊं लेंजन की तरफ देखती है, अब म्याऊं म्याऊं ये दिल में बातें कर रही होती है और बोलती है मुझे कुछ भी करके इन दोनों की मुझे कुछ भी करके लेंजन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, बट ये तो सिर्फ पहली रात है, मैं सिर्फ एक ही रात यहाँ रह सकती हूँ, मैं कल रात क्या करूँगी? लेंजन तो कल भी विंग के साथ सोएगा, अब तो 6 महीने तक लेंजन को विंग के साथ ही रहना है। तो म्याऊं म्याऊं जो बहुत अपसेट होती है और लेंजन को देख रही थी, म्याऊं म्याऊं की आंखें नम होती है और म्याऊं म्याऊं जो लेंजन को देखती है विंग को देखती है, विंग को देखती है लेंजन को देखती है और लेंजन का ध्यान म्याऊं म्याऊं की तरफ हो जाता है कि आखिर क्या करिए। जब लेंजन देखता है तो म्याऊं म्याऊं जो विंग को देख रही थी और लेंजन को देख रही थी, फिर विंग को देख रही थी जो कि अपने रूम की तरफ चला जाता है, रूम के अंदर हो जाता है और वो म्याऊं म्याऊं जो विंग को ही देख रही थी। और फिर म्याऊं म्याऊं अचानक से लेंजन को बोलती है लेंजन, तो लेंजन जो विंग म्याऊं म्याऊं को देख रहा था तो म्याऊं म्याऊं शॉक में हो जाती है कि ये तो मुझे ही देख रहा था। तो फिर म्याऊं म्याऊं बोलती है हाँ लेंजन मुझे कुछ पूछना है, क्या तुम विंग के रूम में शिफ्ट होगी या विंग तुम्हारे रूम में? तो लेंजन बोलता है अब वो तो मम्मा की मर्ज़ी है, शादी भी तो मम्मा की मर्ज़ी से हो रही है तो रूम भी मम्मा ही सेलेक्ट करेगी, फ़िलहाल तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है एक साथ सोने का। तो म्याऊं म्याऊं खुश हो जाती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है सच में? तो लेंजन बोलता है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मम्मा के साथ सोना ही या अकेले, क्योंकि अगर तुम मम्मा के साथ सोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, और अगर तुम अकेले सोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ आज। तो म्याऊं म्याऊं खुश हो जाती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है सच में? तो लेंजन बोलता है हाँ। तो म्याऊं म्याऊं जो स्माइल करती है और बहुत खुश होती है। तो फिर इसमें हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि ये लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, लेंजन के साथ म्याऊं म्याऊं बैठी होती है और ये लोग खाना खा रहे होते हैं और मम्मा के साथ विंग बैठा होता है, विंग जो मम्मा को खाना डाल के देता है और विंग फिर लेंजन को खाना डालने के लिए हाथ बढ़ाता है बट फिर विंग अपने हाथ पीछे कर देता है और मम्मा ये देख लेती है तो मम्मा चुप होती है, उसमें मम्मा कुछ नहीं बोलती है क्योंकि मम्मा देख रही थी कि विंग ने इसलिए हाथ पीछे किया क्योंकि लेंजन का पूरा फोकस म्याऊं म्याऊं पर ही है, वो म्याऊं म्याऊं के साथ ही बातें कर रहा है और म्याऊं म्याऊं को एक खाना डाल के दे रहा है। तो विंग जो इनके बीच में इंटरफेयर नहीं करता है और वो जो अपना हाथ पीछे कर लेता है और उस डिश को रख देता है और मम्मा ये देख लेती है पर मम्मा कुछ नहीं बोलती और मम्मा फिर गुस्से से म्याऊं म्याऊं को देख रही थी। मम्मा बोलती है इसको भी आज ही आना था। मम्मा जो गुस्से से देख रही थी तो हमारा सीन कट होता है, इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, म्याऊं म्याऊं जो लेंजन के पास ही बैठी हुई है और लेंजन के साथ बहुत चिपकी हुई है। तो मम्मा जो गुस्से में है और लेंजन म्याऊं म्याऊं को इतना क्लोज देख रही है तो मम्मा को गुस्सा आ रहा है। तो विंग जो टीवी देख रहा है और विंग जो बिल्कुल भी इन दोनों पर फोकस नहीं करता है। मम्मा देख रही है कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लेंजन के पास इतना क्लोज म्याऊं म्याऊं बैठी है, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर मम्मा बोलती है आज ही तो इनकी शादी हुई है, इनमें ऐसी फीलिंग्स बार बाद में आएगी, तो मुझे इतना वो नहीं करना चाहिए कि विंग को क्यों बुरा नहीं लग रहा है।
ये तो बाद में फिर ऐसी फीलिंग आ जाती है, फिर अपने हस्बैंड के क्लोज कोई किसी को नहीं देख सकता है। मम्मा ऐसे ही सोच रही होती है, स्माइल कर रही होती है, किसी में मम्मा की नज़र टाइम पर चली जाती है, तो मम्मा देखती है, बोलती है सोने का टाइम हो गया। और फिर मम्मा जो डेवर स्माइल करती है, फिर मम्मा जो खड़ी हो जाती है और बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तो चलो म्याऊं म्याऊं जाते हैं सोने। तो म्याऊं म्याऊं शौक में हो जाती है और लेंजर भी शौक में हो जाता है। तो मम्मा और विंग जो नॉर्मली मम्मा को देखता है, तो मम्मा बोलती है चलो म्याऊं म्याऊं जाते हैं सोए, आज म्याऊं 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 एक साथ सोएंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। तो म्याऊं म्याऊं बोलता है मैं आपके साथ। तो म्याऊं म्याऊं जो अचानक से खड़ी हो जाती है, तो लेंजन भी ये सुनता है कि म्याऊं म्याऊं मम्मा के साथ सोएगी, तो लेंजन भी अपना सर खुजाता है और बताए मम्मा म्याऊं म्याऊं किसी के साथ नहीं सो सकती है, इसके लिए अलग रूम हमें चाहिए होगा। तो मम्मा बोलती है अलग रूम कहाँ है हमारे घर में, हमारे घर में 3 ही रूम है, एक विंग का है, एक तुम्हारा है और एक मेरा है। तो लेंजन बोलता है हाँ गेस्ट रूम में सो जाएगी। तो मम्मा बोलती है हाँ गेस्ट रूम भी तो है, मैं तो भूल ही गई थी। फिर मम्मा बोलती है नहीं, ऐसे जवान लड़की को गेस्ट रूम में अकेले कोई सोने नहीं देता है, इडियट, तुम्हें पता है ना गेस्ट रूम नीचे है और हम ऊपर होंगे, अगर इसको रात को कुछ हो गया तो हमें इसे चीखने की आवाज़ नहीं आएगी, तो ये मेरे साथ सोएगी, जवान लड़की है, घर भी जाते हैं, छोटी सी बच्ची तो है ये म्याऊं म्याऊं, चलो म्याऊं म्याऊं आ जाओ। तो म्याऊं म्याऊं जो लहंगा को शौकीन नज़र से देखती है, तो विंग होता है ओके मम्मा मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। तो मम्मा विंग को देख रही थी और मम्मा बोलती है ठीक है जाओ, लेंजन के लिए भी अपने रूम में जगह बना देना, वो भी आ रहा है। तो लेंजन शौक में होता है, लेंजन बोलते है क्या। तो मम्मा बोलती है क्या 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 मतलब तुम दोनों एक रूम में नहीं सोगे क्या। तो लेंजन बोलते हाँ 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 मैं अभी समझा, अब मैं भूल गया था। तो मम्मा गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं लेंजन ऐसा काम नहीं करना है, तुम्हें विंग को भूलना नहीं है, तुम भूले कैसे इसको। तो लेंजन शौक में हो जाता है, लेंजन बोलता है ओके मम्मा गलती हो गई, मैं भूला नहीं था, मैं ये बोल रहा था कि मेरे रूम में विंग आ जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे दूसरे रूम में नींद नहीं आती है। विंग क्या तुम्हारा रूम चेंज होता है तो तुम अनकम्फर्टेबल तो नहीं होते हो है ना। तो विंग जो मम्मा को देख रहा था चुप था। तो मम्मा बोलती है नहीं ये बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं होता है। तो फिर मम्मा जो सर्वेंट को बोलती है कि चलो, सर्वेंट को बोलती है कि जाओ लेंजन के रूम में विंग के लिए जगह बनाओ। और सर्वेंट जो स्माइल करता है और बोलता है मैम आप क्या भूल गई, आप जब शादी के लिए आप लोग कोर्ट मैरिज जा रहे थे तो आपने पहले से मुझे ऑर्डर दे दिया था कि लेंजन का रूम सजाना, तो मैंने तो लेंजन का रूम सजाया है। तो मम्मा खुश हो जाती है, मम्मा बोलती है क्या, और लेंजन भी शौक में हो जाता है और विंग की जो बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है, विंग भी तो शौक में था। सलून होता है मैम आपने तो ऑर्डर दिया था कि लेंजन के रूम डेकोरेट करना, उनके आज शादी की रात है, तो हमने तो रूम डेकोरेट कर दिया है। तो मम्मा जो खुश हो जाती है और मम्मा बोलती है सच में तुमने डेकोरेट कर दिया, मैं तो भूल ही गई थी। तो सर्वेंट बोलता है मैम आप ऑर्डर दो और हम आपकी बात इग्नोर करें, ऐसा हो सकता है क्या। और सर्वेंट ऐसा बोल के मम्मा को आंख मारता है, मतलब वो सर्वेंट एक लड़की होती है और वो जो मम्मा की काफ़ी अच्छी क्लोज हो गई होती है, मम्मा के साथ हर बात शेयर करती है और मम्मा की फीलिंग्स को वो समझ रही होती है, तो वो जैसे मम्मा की फ्रेंड ही समझो। तो मम्मा जो खुश हो जाती है, तो अब उस सर्वेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो असल में थोड़ी सी ओल्ड भी होती है, तो मतलब वो मम्मा के पास जो शुरू से ही है। तो अब हम आ जाते हैं म्याऊं म्याऊं पर कि उस पर क्या बीत रही है। अब हमें म्याऊं म्याऊं दिखाते हैं, म्याऊं म्याऊं जो वॉशरूम में है और वो जो नीचे फर्श पे बैठी हुई है और रो रही है कि लेंजन और विंग एक ही रूम में सोएंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं लेंजन को किसी के साथ नहीं देख सकती हूँ, आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, लेंजन की शादी क्यों विंग से हुई, मैं 6 महीने तक कैसे इनको रोकूंगी। अगर लेंजन ने विंग के साथ कुछ कर दिया तो, नहीं अगर विंग ने लेंजन पर दोहरे डाल दिए तो कहीं लेंजन को वो अपना ना बना दे। तो म्याऊं म्याऊं जो शौक में होती है तो फिर हमारा सीन करता है, म्याऊं म्याऊं जो गुस्से में होती है विंग के रूम में जाती है। मम्मा ने जो विंग को ऑर्डर दिया था कि अपना ज़रूरत के सामान उठाओ और लेंजन के रूम में जाओ, लेंजन ने विंग नहीं जाना चाहता है बट विंग को अब जाना है क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था, तो अब विंग को 6 महीने तक लेंजन के हस्बैंड की तरह ही रहना है। तो विंग जो नॉर्मली अपना सामान पैक करके जा रहा होता है कि अचानक से विंग के रूम का गेट बहुत बुरी तरीके से खुल जाता है और धड़स करके कोई बंद कर देता है। विंग ये देखकर शौक में था, विंग जब देखता है कि कौन है तो वो लेंजर, तो वो म्याऊं म्याऊं थी, म्याऊं म्याऊं आती है देखती है, तो विंग म्याऊं म्याऊं को देखता है, फिर विंग देखता है कि म्याऊं म्याऊं की हालत तो बहुत ख़राब है। तो विंग बोलता है म्याऊं म्याऊं क्या हुआ तुम्हें। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है क्या हुआ मुझे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग जो बोलता है मम्मा ने कहा कि लेंजर के रूम में जाओ। तो विंग म्याऊं म्याऊं बोलती है तो तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो। तो विंग बोलता है क्योंकि मम्मा ने, तो म्याऊं म्याऊं बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मम्मा के सामने लेंजर के रूम में जाना है और फिर वापस अपने रूम में रात को आना है। तो विंग बोलता है क्या। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है हाँ मैं लेंजर को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अगर तुमने रात को उसको अपने साथ कुछ करने के लिए फोर्स किया। तो विंग जो गुस्सा हो जाता है, विंग बोलता है म्याऊं म्याऊं ये क्या बोल रही हो तुम।
तो म्याओ म्याओ बोलती है तुम एक ओमेगा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो और तुझसे तुम इतने ब्यूटीफुल हो। तो म्याओ तो विंग बोलता है म्याओ म्याओ, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? चलो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम्हें तो लेन-देन पर भरोसा होना चाहिए। तो म्याओ म्याओ जो अपनी आँखें नीचे कर देती है, मतलब म्याओ म्याओ को लेन-देन पर भी भरोसा नहीं था। म्याओ म्याओ बोलती है, म्याओ म्याओ झूठ बोलती है, बोलती है मुझे लेन-देन पर पूरा भरोसा है, वो तुम्हें देखता तक नहीं है, बट मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुमने लेन-देन को रात को फोर्स किया अपने साथ कुछ करने के लिए तो लेन-देन तो विंग बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो म्याओ म्याओ बोलती है नहीं, प्रेगनेंसी में सेक्स की तलब होती है। तो विंग जो शॉक में हो गया था जब विंग ये लफ्ज़ सुनता है, तो विंग म्याओ म्याओ को गुस्से से देख रहा था और विंग आगे से कुछ बोल नहीं पाता कि अचानक से विंग का रूम खुल जाता है और मम्मा आ जाती है। मम्मा आती है, बोलती है विंग क्या तुमने अपना सामान पैक कर दिया? तो विंग जो सामान को देखता है जो बेड पर पड़ा था और बोलता है हाँ मम्मा बस थोड़ा सा रहता है। और फिर विंग म्याओ म्याओ को देखता है और म्याओ म्याओ जो गुस्से में विंग को ही देख रही थी, तो विंग मम्मा को बोलता है मम्मा मैं अपनी सामान फिर कभी ले जाऊँगा। तो मम्मा बोलती है नहीं, तुम्हें आज ही ले जाना है और इस रूम में म्याओ म्याओ सोएगी। तो विंग बोलता है क्या? म्याओ म्याओ बोलती है क्या? तो मम्मा बोलती है हाँ, क्योंकि लेंसर ने मुझे बताया कि म्याओ म्याओ किसी के साथ नहीं सो सकती है, ये अनकंफर्टेबल होती है, इसको एक अलग रूम चाहिए और नीचे जो हमारा गेस्ट रूम है वो नीचे है, तो मैं तुम्हें नीचे नहीं सुला सकती हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम रात को डर जाओगी तो हमें तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी, तो तुम आज यहाँ सो जाओ। और विंग तो अब वैसे भी लेंसर के पास ही रहेगा, है ना विंग? मम्मा विंग को देख के स्माइल करती है और विंग जो मम्मा को देख के फेक से स्माइल देता है, बोलता है और फिर विंग जो म्याओ म्याओ को देखता है, म्याओ म्याओ जो गुस्से में थी, तो विंग जो अपनी नज़र नीचे कर देता है क्योंकि विंग फंस चुका है ना। विंग अपनी नहीं कर सकता है, एक तरफ से विंग फंसा हुआ है लेंसर के कॉन्ट्रैक्ट के आगे, जो कि म्याओ म्याओ को भी पता है, बट म्याओ म्याओ डरती है कि लेंसर कहीं विंग के आगे अनकंट्रोल ना हो जाए। और विंग जो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि विंग एक ओमेगा है और विंग जो एक मजबूर ओमेगा है, विंग के आगे पीछे कोई नहीं है।